पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े ही ताकतवर सेनेटर फैसल वावडा साहब को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो सस्पेंड हो जाएगा। फैसल वावडा साहब जो हैं वो दोबारा सेनेटर बन जाएंगे। फैसल वावडा साहब दोहरी शहरियत रखते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े ही ताकतवर सेनेटर फैसल वावडा साहब को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया है। ताहयात ये नाअहली जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है, लेकिन इसके बावजूद फैसल वावडा साहब जो हैं वो बच गए हैं और उनकी सेनेटरशिप जो है वो कहीं नहीं जाएगी, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। वो बच कैसे गए हैं और ये किस तरीके से जो किस्मत की देवी है उनके ऊपर मेहरबान हुई है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो मैं आपके साथ आगाह करता हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर ये एक कानूनी मामला है और चाहिए तो ये था कि इसको कानून के मुताबिक ही तय किया जाता, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे अदारे हैं वो इन कानूनी मामलात को तय करते वक्त जो है वो कानून में लिखी गई बातें जो हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या जो एक तयशुदा कानूनी असूल हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। यही मामला फैसल वावडा साहब के केस में भी हुआ है। ये बात तो एक तस्लीमशुदा हकीकत है कि फैसल वावडा साहब की दोहरी शहरियत का मामला था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से या कुछ भी आप इसको कह लें, बहुत सारे तज़किया नगार इसको दबाव कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, और ये अक्सर हमारे निज़ाम अदल में ये मैनेजमेंट जो है ये बहुत आम तरीके से की जा सकती है और हम रोज़ होती हुई देखते हैं, या मैं तो लाहौर हाई कोर्ट में अक्सर ही इससे मुकदमात में ये देखता हूँ और ऐसी ही शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होती हुई नज़र आई। और जिस दिन सेनेट के इलेक्शंस थे उस दिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने जो दोहरी शहरियत थी उसकी सरेंडर का सर्टिफिकेट पेश कर दिया और उसके बाद उन्होंने असम्बली की नशिस्त से जो है उन्होंने रिज़ाइन पेश कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना ये सेनेट का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने फिर दोहरी शहरियत के मामले के ऊपर उनके ऊपर हेयरिंग करनी शुरू की और बड़े तफसीली जो है वो आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है फैसल वावडा साहब को ताहयात जो है वो नाअहल कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 62 FG है या 1 है जो ताहयात नाअहली को डील करता है। इलेक्शन कमीशन के सामने फैसल वावडा के केस में जितने भी वकला पेश हुए, जितनों ने भी इलेक्शन कमीशन की मामलत की इस बुनियाद के ऊपर कि ये झूठा हलफनामा दोहरी शहरियत के हवाले से फैसल वावडा साहब ने जमा करवाया था, इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। और ये तफसीली दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 62(1)F और आइन के आर्टिकल 63(1)C के तहत जो है वो फैसल वावडा साहब को नाअहल कर दिया है। लेकिन किसी भी शख्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस नुक्ते के ऊपर मामलत नहीं की कि जो ताहयात नाअहली वाला मामला है वो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है और इसके ऊपर नए कवानीन जो हैं वो आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी वाज़िया तफसीली जजमेंट जो हैं वो आ चुकी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उनके अंदर क्या प्रिंसिपल जो है वो तय कर दिया गया था वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन हैरानगी की बात है कि इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर किसी ने नहीं भी मामलत की थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुद से ये पता होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी इदारा है और उसके वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर पेश होते हैं और उनको लॉ से जो है वो अपडेट होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मामलत नहीं की गई। जो सुप्रीम कोर्ट के दो नए फैसले हैं जिनका मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ। पहला फैसला है 2021 SCMR 988, ये शमूना बादशाह केस है और इस केस के अंदर जो मिस डिक्लेरेशन है उसका इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से और हाई कोर्ट से होता हुआ कि इन्होंने अपनी जो ज़मीन है या अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपवाई हैं, अपनी विरासती ज़मीन जो है वो नहीं डिक्लेयर की। तो उस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है उन्होंने ये बात तय कर दी कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो ये इख्तियार नहीं रखता, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल करार नहीं दे सकता। और इस बुनियाद के ऊपर फिर
जो शमूना बादशाह हैं उनको जो है वो रिलीफ मिल गया था। और फिर मुराद अली शाह का केस, रहमान मलक साहब का सादिया बासी साहब वाला केस जिसमें मिस्टर जज साकिब निसार साहब ने जो है वो सेनेटरशिप और दोहरी शौहरत वाला मामला था, फिर उसके बाद वो आ गए थे और वो दोबारा से जो है वो सेनेटर बन गए थे। उसके बाद फिर एक और लार्जर बेंच की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट से 2021 SCMR 1675 1675 उसका पेज नंबर है, मोहम्मद सुलेमान केस के नाम से ये केस है। इस केस के अंदर भी लार्जर बेंच ने ये बात अपहोल्ड कर दी कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वही सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी शख्स को ताहयात जो है वो नाअहल कर सकती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ये मैंडेट नहीं है। तो इन दोनों फैसलों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो फैसल वावडा का केस जो है वो वहीं पर ड्रॉप कर देता और जो उनके ख़िलाफ़ पटिशनर थे, जो दरख्वास्त गुजार थे, उनको ये ऑब्जर्वेशन दे देते कि आप जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ पर चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया और जिसका अल्टीमेटली अब रिलीफ जो है वो फैसल वावडा साहब को वो मिलेगा। गो के सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि फैसल वावडा साहब की लीगल टीम जो है वो रिसर्च कर भी रही है और उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि वो अपने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो सस्पेंड हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फैसल वावडा साहब जो हैं वो दोबारा सेनेटर बन जाएंगे। बुनियादी तौर के ऊपर अब देखें तो इसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं कि पहले दिन बेसिकली तो जो मेलाफीडी है वो ऑन द पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा साहब के हवाले से की गई कि 3 साल लग गए और एक ताकतवर शख्स जो है उसके केस का जो है वो फैसला नहीं हो सका। अगर उस वक्त ही फैसला हो जाता तो तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मैंडेट था कि वो फैसल वावडा साहब को ताहयात जो है वो नाअहल करार दे सकती थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मैंडेट नहीं था। लेकिन एक शायद कानूनी दिमागों ने बैठकर ये रास्ता निकाला और ऐसे रास्ते निकलते हैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल में। ये भी हो सकता है कि दानिस्ता तौर के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हियरिंग होने के बाद ये फ़ैसला आया और अब ये लामोहल्ला जो कानूनी माहिरीन जो हैं, जितने भी वकला से मेरी बात हुई है, वो ये समझ रहे हैं कि फैसल वावडा साहब जो हैं वो आइंदा 1-2 दिनों में जब भी वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे तो वो बहाल हो जाएंगे। बेसिकली उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी आपको एक नज़र आएगा देखने का और जो मुखालफीन हैं वो इसको इस अंदाज से देखेंगे। फैसल वावडा साहब दोहरी शहरियत रखते थे और इसकी आज तक उन्होंने तरदीद नहीं की, ये ख़बर दुरुस्त है। और उन्होंने अपने सेनेटर बनने से पहले अपनी वो दोहरी शहरियत सरेंडर कर दी या नहीं की, ये एक कानूनी सवाल था। और पिछला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला था वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई, वो किसी भी तरीके से हुई, लेकिन उसके ऊपर अगर उस वक्त फ़ैसला आ जाता तो कोई और सूरत हाल बननी थी। लेकिन अब चूँकि ये फ़ैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। पहले कुछ फ़ैसले 2018-17 में कुछ इस तरह की जजमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये बात अपहोल्ड की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है चूँकि वो आईनी अदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी को ताहयात नाअहल भी कर सकता है। लेकिन जब ये 2 फैसले आ गए उसके बाद से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल करार देने का जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने भी तजिया नगार जो हैं वो बैठ के इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं या इस बात की गलत इंटरप्रटेशन कर रहे हैं कि ये ताहयात नाअहली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। उन्होंने शायद ये नए 2 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं वो नहीं पढ़े। इन फैसलों की रोशनी में अगर उनका मुताला करें तो वो कतन ये बात ना करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी को ताहयात नाअहल कर सकता है। लेकिन जो ये 2 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं इनके मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये दायरा इख्तियार नहीं था को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसल वावडा साहब को जो सेनेटर हैं PTI के उनको नाअहल करते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना ये इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेके क्या नई तशरीह करती है। ज़्यादा इम्कान तो फैसल वावडा साहब के हक़ में होते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक 63(1)(c) का भी इशू है। हो सकता है उसकी इंटरप्रटेशन के ऊपर कोई मामला अड़ जाए, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि फैसल वावडा साहब को सुप्रीम कोर्ट से आइंदा चंद दिनों में रिलीफ होगा और दोबारा से फैसल वावडा साहब की जो सेनेटरशिप है वो बहाल हो जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।